दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने जैसे कि कल मार्केट में एनालिसिस करी थी कि अपना मेन मोटिव क्या रहेगा, ऊपर की तरफ ही जाने का रहेगा। ठीक है। और अपन ने कल 18वां ट्रेड था अपना यहाँ पे मार्केट का इस मंथ का, वो भी अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था। अपन ने 1:6 का ट्रेड अपन ने यहाँ पे निकाला था कल के दिन पे भी। ठीक है। तो ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, रोज़ प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं 1:2, 3, 4। ठीक है। और 2-3 ट्रेड लेके भी अपन अच्छे खासे प्रॉफिट में अच्छे खासे निकल पा रहे हैं, वो भी सिंपल एसएमसी से। ठीक है। तो यही मैं आपको अपने कोर्स में सिखाता हूँ और यही मैं आपको यहाँ पे मेरे यूट्यूब पे भी आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है। मेरी डेली एनालिसिस जो है वो सिंपल एसएमसी के ऊपर रहती है और सिंपल स्ट्रक्चर के ऊपर रहती है, ताकि हर कोई जो है बिगनर जो है उसको समझ सके। देखो, शुरुआत में एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप रेगुलर देखोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वास्तव में ये जो स्ट्रक्चर ट्रेडिंग है वो कितनी ज़्यादा ईजी है बाकी सबसे। ठीक है। किसी को नहीं पता कि बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपन को पता है कि वास्तव में यहाँ पे अपन एक एक चीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर एक चीज़ के पीछे लिक्विडिटी होती है, हर एक चीज़ के पीछे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद होता है। आपको सिर्फ बॉस और इंड्यूसमेंट को फाइंड करना पड़ता है और किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे जाके आपको एंट्री कर लेनी होती है, लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। ये एक चीज़ ईजी कब बन जाती है, जब आप उसको सीख लेते हो। सीखोगे नहीं तो फंसोगे। ठीक है। फिर तो वही बात है कि भाई कुछ भी कर लो, वो गलती होगी होगी। ठीक है। तो देखते हैं आज मार्केट में हुआ क्या और क्या आपको मार्केट में सेंटिमेंट दिखाई दिया और मेरा लाइफ का कितना बुरा दिन था, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि वास्तव में कितना दुख होता है जब इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है, वो भी आपके हाथों से। ठीक है। तो ये कुछ वो अपॉर्चुनिटी जो कि मुझसे मिस हुई थी, तो आपको मैं बताऊंगा। तो देखो, आज मार्केट खुलता है कुछ गैप अप, गैप अप के साथ में बड़ी कैंडल बनती है और यहाँ पे जो है मार्केट अपना इंटरनल जो स्ट्रक्चर था उसका यहाँ पे बॉस कर देता है। ठीक है। अपन को पता है कि भाई मेजर स्ट्रक्चर अपना 1 मिनट का नीचे है और यहाँ पे है। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि अपना जो मेजर स्ट्रक्चर है, एक तो वो यहाँ पे इस हाई पे तो चौक था और इस लो के नीचे बॉस था अपना। ठीक है। और इस लो के नीचे अपना प्रीवियस जो डे था, प्रीवियस से प्रीवियस डे, जिसकी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, प्रीवियस से प्रीवियस डे का मतलब ये है कि कल का दिन तो इनसाइड बार का था, तो ये अपना प्रीवियस डे 27 तारीख का दिन था, उसकी लो की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अपना मेजर लो था जिसके नीचे लिक्विडिटी रहती है। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल डे अपना वही था, तो मार्केट ने यहाँ पे वो लिया ही था यहाँ पे। ठीक है। साथ साथ अपना 1 मिनट का बॉस भी हुआ था। दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पे जो ये ट्रेड था ना, ये वाला ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता था। मेरे माइंड में आया था, ख्याल पूरा था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अपना लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने और यहाँ पे अपन को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया था सेलिंग के लिए। अपन ने यहाँ पे भी कल के दिन भी ट्रेडिंग करी थी, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्क करके ही करी थी। तो फाइनली मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली। अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बाहर था, ये अपना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, तो उसके बाहर प्राइस थी, तो अपन लोग एसएमटी देख सकते थे और वही मार्केट ने किया। देखो मार्केट ने क्या करा, पहले तो यहाँ पे जो ये इन डिसीजन कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली कि उसका रूल खत्म हो जाए यहाँ पे मार्केट में। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और ये जो एफ दिख रही है, एफ से मार्केट ने पुल बैक लेके एमएसएस किया और यहाँ पे आपको सिंपली क्या चीज़ दिखी, ये पहला पुल बैक से यहाँ पे अपन ने प्रीमियम जोन निकाल लिया और इसी प्रीमियम जोन से आप देख पा रहे हैं मार्केट ने परफेक्ट तरीके से सेलिंग दिखाई है। ठीक है। अपना स्टॉप लॉस भी अपन छोटा कर सकते थे, कैसे? क्योंकि ऊपर तो ऑर्डर ब्लॉक था नहीं, तो यहाँ पे एंट्री लेके और यहाँ पे अपन लोग स्टॉप लॉस रख सकते थे। ठीक है। और ये जो है ट्रेड यहाँ पे शानदार तरीके से हो जाता अपना। ठीक है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट था मन में, दैट्स वाई लिया नहीं ट्रेड। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बोल सकता था कि मैं ले लिया वगैरह वगैरह, तो मैं फालतू साइकोलॉजी नहीं करता। बाकी ये एनालिसिस थी और प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू ही मार्केट ने वर्क भी करा। ठीक है। तो जो चीज़ माइंड में बिल्कुल चल रही थी प्रॉपर तरीके से, वो यहाँ पे एग्जैक्ट एनालिसिस करी और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये पूरा टारगेट यहाँ पे डन हुआ 144 पॉइंट्स का। ठीक है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी, कि मेरे जो चीज़ मैंने ली है मैं आपको वही बताऊंगा, लेकिन मेरी एनालिसिस ज़रूर बोलती है। ठीक है। मैं एनालिसिस ज़रूर करता हूँ मार्केट के अंदर। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको कोई नहीं बता पाया कि यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, लेकिन एक्चुअल में हुआ ये था। ठीक है। एक्चुअल में हुआ ये था। ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे जाके मार्केट में सिनेरियो बना। उसके बाद मार्केट ने किया यहाँ पे बॉस। ठीक है। अब देखो, जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो उसका रिग्रेट नहीं करते हैं, कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। ये आपके माइंड पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और आपको फोमो में एंट्री करवाने की कोशिश करता है, जिसके बदले में आपको बहुत बड़ा जो है भुगतान करना पड़ सकता है अपनी लाइफ का। तो उसके बदले में अपन लोग जो है कभी भी ज़्यादा पछतावा ना करें,
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको उस टाइम पे स्क्रीन को ऑफ करना चाहिए कि भाई या तो मार्केट इसके ऊपर जाए या यहाँ पे आए, उसके बाद ही मैं नया ट्रेड में एंट्री करने की कोशिश करूँगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको है ना बॉस मार्क करके और यहाँ पे मैं इसका इंड्यूसमेंट ढूंढ सकता हूँ। लेकिन इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत ये थी कि इसके अंदर जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट बने ही नहीं, प्रॉपर इंड्यूसमेंट कहीं हुआ ही नहीं। दैट्स वाई अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ट्रेड नहीं कर पाए, मेन दिक्कत हुआ थी इसके अंदर। फिर उसके बाद मार्केट ने जब इसका लो लिया तो यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया और यहाँ पे पता था कि भाई प्रीवियस डे का जो मेजर लो था वो भी यहाँ पे हंट हुआ है, साथ साथ में इंड्यूसमेंट भी हुआ है विद प्रॉपर यहाँ पे बुलिशनेस। फिर ये अपना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर मार्केट आया, सॉरी बहुत देर कंसोलिडेशन किया। जब मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नीचे एमएसएस करा, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एमएसएस देखो करा तो है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं है। इतना मार्केट हर एक, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था पूरा फिल कर दिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने जा रहा था इसको भी फिल कर दिया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बनता लेकिन इस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली और यहाँ पे नीचे क्लोज कर दिया। तो अब फर्स्ट कैंडल ये वाली बन गई, अब इसके पास एफईजी नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन नहीं सकता था। ठीक है, तो एमएसएस जब यहाँ पे हुआ नीचे क्लोज करिए तो उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। तो इससे माइंड में क्या बनता है कि इसका मतलब अब मार्केट जाएगा ऊपर, यह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो भाई मार्केट ने एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के साथ में नहीं किया, इसका मतलब सेलर्स को ट्रैप करवाया जा रहा है, समझ रहे हो। और ये एक तरह क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि जब मार्केट ने प्रीवियस डे का लो लिया तो ये एक तरह क्या हो सकता है, फर्स्ट पुल बैक इज ओवर एमएसएस, फर्स्ट पुल बैक इज ओवर चौक बॉस, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा खासा आया हुआ है, मार्केट ने मोमेंटम भी दिखाया है, प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेशन किया है, इंड्यूसमेंट किया है प्रॉपर पुल बैक का, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के पास में आया है, एक्सट्रीम नीचे बैठा हुआ है। डिसीजनल की जब प्राइस नीचे आया तो मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी ली, सेकंड टाइम यहाँ पे लिक्विडिटी ली लेकिन ये पुल बैक वैलिड नहीं बनाया। उसके बाद जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ चुका है तो इस एफईजी से यहाँ पे क्या हुआ, एक पुल बैक बना जो कि एक एसएमटी के रूप में काम करेगा। तो ये मेरा क्या एफईजी क्या माना जाएगा, एसएमटी। अब इस एसएमटी से देखो मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग करी, एमएसएस हुआ और यहाँ पे मैंने निकाला था मेरा जोन जो कि मेरा था ये डिस्काउंट वाला जोन। अब इस डिस्काउंट जोन में मेरे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब थोड़ी दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे जो ये एफईजी भी आ रही थी, थोड़ी सी इंटरसेक्ट कर रही थी, बट मैं ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा बैठा हुआ था क्योंकि मेन क्या है कि जो है नीचे तक ऑर्डर ब्लॉक था। तो अब आपको पता है कि देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बड़ा तो नहीं बोल सकता मैं इसको, बट यहाँ पे क्या है कि एक्सपायरी का डे था थोड़ा सा, तो प्रीमियम सस्ते थे, फिर उसके चक्कर में आपको पता है कि क्वांटिटी लेनी पड़ती है तो थोड़ा उससे ही आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ हुई और यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री मिस हो गई दोस्त। और ये जो मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट जो है मेरी लाइफ का, मुझे आज भुगतना पड़ा, बहुत ही बड़ा रिग्रेट था, सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा। लेकिन मैं अपना रूल्स का बहुत पक्का हूँ कि जब मार्केट चला जाए तो मैं बीच में नहीं कूदता, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो बस यही चीज़ हुई। तो ये थोड़ा सा इस चक्कर में, बाकी मार्केट ने पूरा डिस्काउंट जोन में टैप किया है, बट सम टाइम योर माइंड थोड़ा सा, ठीक है, हो जाता है कई बार माइंड आपका फिसल जाता है, थोड़ा ध्यान आपका कहीं शायद और रहता है, या फिर आप थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस पे उसको लेना चाहते हो, आपने कुछ चीज़ मार्क कर ली तो आप उस पर ही लेना चाहते हो, तो माइंड जो है उस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कई बार ज़्यादा। तो मोमेंटम भी जो है ऐसे आपको पता है कि मोमेंटम से टैप करते ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसके बाद मार्केट ने एक भी नीचे कैंडल बनाई ही नहीं, सीधा ही ऊपर जाना शुरू किया। और यहाँ पे जब प्राइस थी ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ की प्राइस थी और 35 रुपये का प्रीमियम मेरा 135 के आसपास तक गया। मुझे बहुत दुख है उस चीज़ का, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ दुख होता है, पता है, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपके साथ में ही शेयर कर सकता हूँ और किसके साथ में शेयर करूँगा, बट मेन चीज़ ये कि ओवर एनालिसिस इज़ आवर परफेक्ट। ठीक है, बात ये है कि भाई अपन ने जो चीज़ देखी समझी बताई वो बिल्कुल सही चीज़ थी, अपने जो चीज़ सोची माइंड में बिल्कुल एग्जैक्ट, अपने जो चीज़ मार्क करी, मार्केट ने उसको रेस्पेक्ट करा, उसको परफॉर्म करा दोनों दोनों टाइम। ये देखो मार्केट में इतने बड़े बड़े ट्रेड, 144 पॉइंट का तो ये, और यहाँ से भी आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ से 150 पॉइंट का ये, तो 300 पॉइंट पूरे दिन में अपन ने देखा। दोनों एनालिसिस मेरी ऑन द पॉइंट थी, बट दोनों ही जगह मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और इसकी वजह से ये पूरा फॉल और पूरा रिकवर मोड एग्जैक्ट दोनों मैंने पिन पॉइंट पे एग्जैक्ट फाइंड करे थे। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं वीडियो बनाता तो शायद आपको भरोसा भी होता, बट कोई बात नहीं, मैं उस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है कि मेरी एनालिसिस कैसी है, तो आप पहले मेरी वीडियोस देख चुके हैं।
नए हैं तो देख रहे होंगे पहली बार, बट पहले जो लोग हैं उनको विश्वास जरूर हो कि हाँ ये बंदा कर सकता है ऐसे एनालिसिस, और ये वास्तव में इसकी बात में दम है। प्रॉपर चीज़ मुझे समझ में आ रही हो कि जो लोग देखते हैं मुझे उनको समझ में आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ थी। ठीक है, तो ऐसा अपना मार्केट रहा आज का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल अपन को क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले अपन देखेंगे कि आफ्टर क्लोजिंग जो है मार्केट की काफ़ी नीचे आई है। देखोगे ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे दिया है क्लोजिंग 880, क्लोजिंग 833 पे दी है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट नीचे सीधा बंद हुआ है मार्केट। तो बात क्या है यहाँ पे, बात तो कुछ ही नहीं है। बाकी मेन चीज़ अपना यही था कि अगर मार्केट में जो है मोमेंटम जो है किस तरफ रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस वीक का जो कैंडल था वो इनसाइड बार का था, और आपको पता ही है कि पूरे मई मंथ की जो कैंडल है, मई मंथ की कैंडल की बात करूँ तो आप उसको क्लियर कट देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रीवियस मंथ में क्या हुआ था, हाईज और लो जोन लिए हुए थे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर मिली थी। तो बाइंग मोमेंटम ज़्यादा हावी है इस मंथ में, तो बाइंग ही आपको बार बार देखने को मिल रही है नीचे से। और फाइनली जो है मार्केट कल का दिन और बाकी है। ठीक है, शायद 30 तारीख का ये वाला दिन है, ये देख लेते हैं एक बार। 30 तारीख का ही है ना ये, हाँ फ्राइडे। ठीक है, हाँ 31 का शनिवार आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, तो ये है ना अपना कल का दिन और है। तो है ना कल के दिन पे जो क्लोजिंग है अगर वो इसके ऊपर रहती है, जो ये बहुत ही ऊपर है, अभी तक तो 400-500 पॉइंट है, तो ऊपर ही रहती है तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे क्या दिख सकता है नेक्स्ट मंथ। तो सिंपली बात है, अपन लोग बाइंग में ही जानना प्रीफर करेंगे प्रॉपर वे में, क्योंकि इस मंथ में अपन को कंफर्मेशन मिल चुकी है फाइनली जाके। ठीक है, तो अब जो मेन चीज़ है वो समझने वाली बात क्या है कि कल के दिन अपन को इंट्राडे में क्या ध्यान रखना है। कि इंट्राडे में देखो 15 मिनट का जो बॉस है वो तो है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात मेन चीज़ क्या है कि मार्केट ने अपना यहाँ पे बाइंग का जो स्टॉप लॉस है वो हंट किया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कल की बात आपको बताऊँ तो मुझे जो उम्मीद है मार्केट से वो ये है, मुझे उम्मीद है इस लेवल से सेलिंग आने की मुझे उम्मीद है। अब ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इसका अपन क्या कर लेंगे 50% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल आपको यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले, और वो सेलिंग काफ़ी लंबी जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट कितना ऊपर तक गया, बॉक्स के पास तक गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट एफ को फिल करके गिरा। ऊपर गया, लास्ट एफ को फिल करके गिरा। ठीक है, ऊपर गया यहाँ पे, अब वो देखो मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर लास्ट में गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इस एफ को टैप तो किया लेकिन इसके 50% को टैप नहीं किया, मतलब अभी तक एफ यूज होना बाकी है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेशन जोन के अंदर अब इसको अपन मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं कहने को, लेकिन मुझे मैनिपुलेशन लगता है ये वाला एरिया कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है। दूसरा कारण क्या बोल रहा हूँ मैं इस मैनिपुलेशन का होने का, कि ये मैनिपुलेशन कल के दिन पे क्यों हो सकता है, कि यहाँ पे से मार्केट क्यों गिर सकता है। मंथ का चल रहा है एंड, कल का लास्ट दिन है मंथ का, तो लास्ट दिन है, तो लास्ट दिन में जो है सेलिंग जो है मार्केट को हिट कर सकती है। जैसे कि आपने देखा कि भाई आज का दिन भी जो है काफ़ी, मतलब लास्ट से कुछ दिन देखो, आप यहाँ से देखो 26 तारीख देखो। ठीक है, 26 तारीख से देखो मार्केट गिर रहा है। ठीक है, 27 को भी गिर रहा है। ठीक है, 28 को भी गिर रहा है। ठीक है, अब कल मार्केट में यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं 28 तारीख को गिरा, 19 को रिकवरी आई थोड़ी बहुत, अब क्या बोलता 30 को भी यहाँ से गिर सकता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से भी मार्केट गिरने की ही कोशिश करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट ने टैप करते ही अच्छी खासी नीचे देखो क्लोजिंग दिखाई है, इतनी क्लोजिंग 50 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दिखाई है, तो कुछ तो बात होगी ना मार्केट में। ठीक है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी और जो है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अपन वेट करेंगे किस चीज़ का, या तो इस लेवल को टैप होने का। ठीक है, जो कि जस्ट अपने स्टॉक के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो कल के दिन पे करना क्या है, पहली बात तो ये समझ लो कि मार्केट ने जहाँ पे ये दिखाई है ना, स्वीप दिखाया है, तो ये स्वीप क्या है, यहाँ पे विक में भी दिख रहा है आपको स्वीप, और साथ साथ में क्लोजिंग में भी आपको नीचे ही दिखाई दे रहा है, तो मतलब अभी तक चौक तो नहीं हुआ है। तो जैसे ही कल चौक होता है तो अपन को बाय साइड की प्लानिंग करनी है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं वन डे कैंडल चलाऊँ एक बार के लिए, तो वन डे में जो है मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग करी है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ ही आपको दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा दिखाई दे सकता है एक बार गैप डाउन ओपनिंग के साथ में, बट समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यही है कि वेट करो चौक होने का। ठीक है, और अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है तो वो कैसे करोगे, आप लोग इसको एज ए MSS मानोगे। ये इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो ये अपना क्या हो चुका है यहाँ पे बॉस, तो मैं इसको इंटरनल के लिए बी मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो आपके लिए मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिया था क्या मार्केट ने, कोई पुल बैक बनाया है क्या, यहाँ पे तो कोई पुल बैक बनाया नहीं है। यहाँ पे पुल बैक बना है ये वाला, और कोई पुल बैक नहीं है। ठीक है, अपने पास में पुल बैक है ये वाला, ये अपना क्या है अभी इंटरनल स्ट्रक्चर का
ये इंड्यूसमेंट है। और ये उसके नीचे वाला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये अपना क्या है, DOB, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो कल के दिन पे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ये वाला रहने वाला है। वैसे तो मार्केट ने पूरा चौक तक कर दिया है, बट यहाँ पे विदाउट कंफर्मेशन कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ध्यान रखना चाहिए, 1 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे 15 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कंफर्मेशन इज़ अ कंपलसरी, वो आपको बचाता है हर चीज़ से, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मार्केट खुलता ही यहाँ पे है, जो कि क्लोजिंग कितने पे हुई है, 33 पे हुई है, एग्जैक्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हुई है क्लोजिंग, आप देख पा रहे हो। तो खुलेगा लगभग शायद यहाँ पे खुलेगा। अगर यहाँ पे खुलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एंट्री मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि खुलेगा तो भाई डायरेक्ट एंट्री करना तो रिस्की है, क्योंकि भाई मार्केट गिर भी जाए और ऊपर चल जाए तो वो तो बकवास बात है। इतना बड़ा मोमेंटम आता है कि जो है शुरुआत की पहली जो कैंडल होती है वो बहुत ही ख़राब होती है, तो आपको बच के रहना चाहिए उसमें। कभी भी डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर कभी प्लेस ना करें। हाँ, अगर आपका जो आपने BTST होल्ड किया है और गैप अप खुल जाए बहुत ही बड़ा, तो सिंपल सी बात, तो फिर तो आराम से कर लेना आप लोग, उसमें मत छोड़ना मौका बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस सिंपल चीज़ ये है कि आपको इंटरनेट स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है अपना, वो कौन सा रहने वाला है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपना रहने वाला है, इन सबको मैं एक बार हटा देता हूँ आपके लिए। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है अपना, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अपना ये वाली जो कैंडल है वो रहने वाली है, ठीक है। ये अपनी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहने वाली है, EOB, ओके। तो आपको क्या करना है, इन दो पे ध्यान देना है कल के दिन के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, बाइंग के लिए प्लानिंग करनी है आफ्टर टेकिंग कंफर्मेशन। जब तक ये मेजर 1 मिनट का चौक ना हो जाए तब तक आप इंटरनल को क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे 15 मिनट के लिए आपको मैं बता ही दिया कि इंतज़ार करना है, 15 मिनट काफ़ी दूर है अभी तक के लिए, ठीक है। और सेलिंग की ही जो है पॉसिबिलिटी मुझे अभी भी ज़्यादा ही लगती है, सेलिंग की मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है अभी भी, जब तक ये मंथ क्लोज ना हो जाए तब तक। तो जैसे ये मंथ क्लोज होगा, सिंपल सी बात, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट जो है आपको प्लानिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे जो चीज़ हुई थी कि मार्केट में बाइंग मोमेंटम नहीं आया, सेलिंग आया, उसके बाद में ये वीक क्या हुआ, अपना कंसोलिडेशन रेंज में निकल गया, ठीक है। एक वीक अपना पूरा कंसोलिडेशन रेंज में निकल गया यहाँ पे। अब जो ये वाला वीक है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये भी अभी भी क्या कर रहा है, इसी के अंदर मौजूद है। तो एक्चुअल में कहना क्या है, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। इसीलिए क्या है कि सिंपल अपना जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रेड करना इज़ अवर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बस थोड़ा क्या है कि डे के हाई लोस को थोड़ा ध्यान में रखो, लेकिन इनसाइड वाले नहीं, मेजर हाई लोस। जैसे कल के दिन के लिए मेजर हाई लो कौन कौन सा रहेगा, जैसे आज के दिन वाला ये लो और ये हाई जो है कल के दिन पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और भाई कल का हाई, आज का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट क्यों होगी, ऊपर भी क्या है अपने पास में, जो 15 मिनट की जो FVG है उसका 50% यहीं पे ही है, और चौक भी यहीं पे ही है अपना। तो कल मार्केट जो है यहाँ पे फेक आउट दिखा के आपको नीचे की तरफ में ट्रेड दे सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अपन और कुछ नहीं बोल रहे, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, जस्ट एंड जस्ट पॉसिबिलिटीज़। तो कंफर्मेशन ज़रूर ले सब लोग और चीज़ को समझें यहाँ पे, ठीक है। आई होप आज की जो मेरी वीडियो है उससे आपको लर्निंग काफ़ी अच्छी मिली होगी कि यार वास्तव में SMC वर्क करती है। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप मेरे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जो कि 1 जून से शुरू होने वाला है, ठीक है। अगर आपको मेरे कोर्स से कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट आज का दिन और कल का दिन बाकी है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से ज्वाइन कर लो, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के दिन के लिए। थैंक यू।